हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। किसी ने मुझसे पूछा था कि वांग जी की एज क्या है। तो जब विंग 18 साल का था तब वांग जी 22 साल का था, और अब जब प्रेजेंट में विंग 20 साल का है तब वांग जी 24 साल का है। इन दोनों में 4 साल का डिफरेंस है। आई होप समझ चुके होंगे आप सब लोग। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से प्रेजेंट लाइफ स्टार्ट होगी, मतलब विंग की और वांग जी की जो पास्ट लाइफ थी वो सब खत्म हो चुका है और यहाँ से स्टोरी अब प्रेजेंट में चलेगी। विंग ने अपनी आइज को धीरे धीरे ओपन किया। उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा हेवी वेट है। विंग ने नीचे की तरफ देखा तो वांग जी उसकी बॉडी को पूरी तरीके से रैप करके उसके ऊपर ही सोया हुआ था। विंग को अपने पुराने दिनों की याद आ गई। वांग जी ऐसे ही हमेशा विंग के ऊपर ही सोया करता था। वो विंग को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह कडल कर लिया करता था। ऑब्वियसली विंग बहुत छोटा था और वांग जी की बॉडी विंग के बॉडी के हिसाब से बहुत बड़ी थी, जिस वजह से हमेशा ही विंग को वांग जी के वेट से प्रॉब्लम होता था, पर वो वांग जी को कुछ कह भी नहीं पाता था। पहले तो विंग को इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी, पर विंग जब आज फिर से ये सब देखता है तो महसूस करता है कि उसकी पूरी बॉडी दर्द से टूट रही है। ऑब्वियसली वांग जी की कल रात की एक्टिविटी और बाद में वांग जी का ये हेवी वेट, वांग जी पहले से ही कहीं ज्यादा मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो चुका है, जिस वजह से विंग बहुत ज्यादा पेन में है। आज सुबह ही विंग ने एक डीप ब्रेथ ली। वो जानता है कि वो वांग जी का कुछ भी नहीं कर सकता। विंग की लाइफ हमेशा से ही इस पर्सन की वजह से हमेशा हेल रहेगी, क्योंकि विंग अपने आप से भी भाग सकता है, यहाँ तक कि वो अपनी परछाई को तक अपने जिस्म से अलग कर सकता है, पर वो वांग जी को अपने आप से अलग कभी नहीं कर सकता। वो वांग जी से कितना भी भाग ले, उसकी मजबूरी है, उसे वांग जी के पास लौटना ही होगा। वांग जी उसकी इकलौती किस्मत बन चुका है, जिससे विंग कभी भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। विंग की मर्जी हो या ना हो, वांग जी हमेशा से ही उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। विंग अगर चाहे भी तो वांग जी को अपने आप से अलग नहीं कर सकता, और ना ही विंग वांग जी की लाइफ से अलग हो सकता है। यही सोचते हुए विंग के आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं, पर फिर भी वो वांग जी के सामने, या यूं कहा जाए इस अल्फा के सामने, वीक नहीं पड़ सकता। उसे वांग जी को हमेशा से ही फेस करना होगा। उसकी आखिरी सांस तक उसे इस अल्फा को फेस करना ही होगा। सच में एक वादे ने विंग की लाइफ को वांग जी की लाइफ से इस हद तक जोड़ के रखा है कि विंग की लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो हेल में कन्वर्ट हो चुकी है, फिर भी विंग अपनी लाइफ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जिसे सोचकर विंग को हमेशा से ही अपने आप पर और अपनी किस्मत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक वक्त ऐसा था जब विंग भी हैप्पी रहना जानता था, वो भी खुश था, पर 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसने विंग और वांग जी की लाइफ को इतना ज्यादा अटैच कर दिया है कि वांग जी विंग के साथ कितना भी बुरा बिहेव क्यों ना करे, उसे जानवर समझ के ही क्यों ना ट्रीट करे, पर विंग को के सामने हमेशा से ही झुकना पड़ेगा। ये विंग की मजबूरी है, और सिर्फ इसीलिए 2 साल वांग जी से दूर रहने के बाद विंग वापस से लौटा है, सिर्फ वांग जी के लिए। जिस इंसान की शक्ल वो जिंदगी में कभी नहीं देख सकता, वही शक्ल उसकी किस्मत से जुड़ी हुई है। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वांग जी जैसे ही महसूस करता है कि उसका सॉफ्ट सा बेड अब उठने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो तुरंत विंग को और भी टाइटली पकड़ लेता है और अपनी स्वीट मॉर्निंग वॉइस में कहता है, प्लीज थोड़ी और देर सोने दो ना। इतना बोलकर वो विंग को और भी ज्यादा अपने तरफ समेट लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक डीप ब्रेथ लेता है। वो कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए विंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी को थोड़ी देर और सोने देता है। विंग भी कुछ देर सो लेता है और बाद में जब विंग की आंखें खुलती हैं, वो टाइम देखता है। बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका था, उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसे निकलना होगा। अब वो वांग जी के कैद में और नहीं रह सकता। यही सोचते हुए वो वांग जी को अपने आप से अलग करता है और बहुत मुश्किल से वो ये कर भी लेता है। वांग जी को वो दूसरी तरफ लेटा देता है, उसकी बॉडी को कंबल से रैप करता है और तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। वांग जी भी उठ चुका था, पर फिर भी वो सोने का नाटक कर रहा था। विंग अपने सारे क्लोथ्स लेता है, बाथरूम में भागता है और तुरंत रेडी होकर बाहर निकलता है। विंग ने अपने ऑफिस वेयर
पहन लिए थे और वो ऑफिस के लिए पूरी तरीके से रेडी था। वो वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी भी अब बेड पर उठकर बैठ चुका था। वांग जी को लगा था कि विंग बाथरूम में बाहर आएगा, पर विंग वो वांग जी से भी एक कदम आगे था। वो जानता था कि कल रात ही बाथरूम की वजह से वांग जी ने विंग की अच्छी खासी बैंड बजाई थी, तो अब वो बाथरूम पहनने का रिस्क नहीं ले सकता था। इसलिए उसने अपने ऑफिस वेयर क्लोथ्स को ही प्रेफर किया था और वो रेडी होकर बाहर आया था। उसने एक नजर वांग जी की तरफ देखा और कुछ भी बिना कहे उस रूम से बाहर निकल गया। वो बाहर आया, उसने ब्रेकफास्ट बनाया और वांग जी का ब्रेकफास्ट टेबल पर ढक के रख दिया। वांग जी भी अब तक फ्रेश होकर विंग के रूम से बाहर आ चुका था। वांग जी ने कल रात के ही क्लोथ्स पहने हुए थे। ऑब्वियसली विंग के घर में उसके या उसकी साइज के क्लोथ होना नामुमकिन चीज है, जिस वजह से वांग जी ने कल रात के ही क्लोथ्स पहन लिए और वो बाहर आ गया। उसने देखा कि विंग अपने ऑफिस के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और अब बस वो डोर से बाहर निकलने ही वाला है। वांग जी ने विंग को आवाज दी और कहा, इतनी जल्दी तुम कहाँ जा रहे हो? विंग रुक गया और उसने वांग जी की तरफ वियर्ड फेस बनाकर देखते हुए कहा, ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं। 11:30 मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मुझे ऑफिस पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, वो भी तब जब मैं फास्टली ड्राइव करूंगा, क्योंकि यहाँ से मेरा ऑफिस बहुत ज्यादा दूर है। मुझे ऑफिस पहुंचकर अपनी मीटिंग की प्रिपरेशन भी करनी है, जो कल रात में नहीं कर पाया। अगर मैं अब ना निकलूं तो मुझे कब निकलना चाहिए? वांग जी ने विंग की सारी बातों को सुना और उसने कहा, ठीक है तो चलो मैं भी चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे मीटिंग से पहले तुम्हें ऑफिस में जरूर पहुंचा दूंगा। इतना बोलकर वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग ने तुरंत अपने आप को एक स्टेप पीछे लेते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों का जो भी रिश्ता है वो इस घर के अंदर, या यूं कहा जाए उस रूम के अंदर रहे, वही सही है। विंग ने ये बात खुद के रूम की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अगर उससे बाहर हम दोनों का रिश्ता आया तो बहुत सारी चीजें मेस्ड अप हो सकती है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। वैसे भी हमारा रिश्ता एक बेनाम रिश्ता है। तुम कल रात यहाँ सिर्फ अपनी बॉडी नीड्स को कंप्लीट करने आए थे और मेरा काम था तुम्हें सेटिस्फाइड करना। आई होप कि कल रात की मेरी सर्विस से तुम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो चुके होंगे। तो अब मेरा पीछा छोड़ दो, अपने खुद की कार से ऑफिस जाओ, दिन भर जो करना है वो करो। अगर इससे आगे भी हमारा कोई रिश्ता रहा तो वो बस तुम्हारी बॉडी नीड्स के लिए रहेगा। इसके अलावा हम लोगों के रिश्ते को कुछ अलग स्टेप देने के बारे में सोचना भी मत। हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है और खासकर मेरे ऑफिस में तो कोई भी नहीं। मेरे ऑफिस में तुम मेरे लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय रहोगे जो मेरे कॉर्पोरेशन के लिए वर्क करता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। आई एम श्योर कि कल रात को तुम्हें कोई टॉय नहीं मिला होगा, इसीलिए तुम्हें अपने पुराने टॉय की याद आ गई और तुम यहाँ आ गए। और ये टॉय तुम्हारे लिए सिर्फ रात को ही वर्क करेगा। दिन में मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशन रखने की गलती मत करना, वरना वैन कॉर्पोरेशन के साथ क्या हुआ ये तो तुम जानते ही हो। इतना बोलकर विंग उस हाउस से बाहर निकल गया और वांग जी ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। उसे अब अपनी ही हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। उसने फिर से इस ओमेगा का मिस यूज किया और इसके दिल में फिर से अपने लिए नफरत बढ़ा दी, जो वांग जी बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब एक छोटा सा फ्लैशबैक है जो वांग जी का है। इसके बारे में विंग कुछ भी नहीं जानता। नी मिंजू और मेंग्याओ का जब मैरिज इनविटेशन लैन कुरैन ने वांग जी के पास भेजा था, उसी रात को वांग जी को एक कॉल आया था जो उसके पर्सनल डिटेक्टिव का था। उस डिटेक्टिव ने वांग जी को एक प्लेस पर बुलाया था जो एक नाइट क्लब था। वो डिटेक्टिव वांग जी को मास्क पहनाकर उस नाइट क्लब के अंदर लेके गया। वांग जी थोड़ा कंफ्यूज था, पर उसे इस डिटेक्टिव पर 100% ट्रस्ट था, क्योंकि ये वांग जी का सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक था। उस डिटेक्टिव ने वांग जी को अंदर ले जाकर एक पर्सन को दिखाया। वांग जी उस पर्सन का फेस देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। कुछ देर वांग जी और वो डिटेक्टिव उसी पर्सन को देखते रहे। उस डिटेक्टिव ने वांग जी को कहा था कि वो बस इस पर्सन को ठीक से नोटिस करें, हम बाद में बाहर जाकर बात करेंगे। वांग जी ने भी नोट किया था क्योंकि उसे भी सब जानना था। वो पर्सन एक ओमेगा थी। कुछ देर तक तो वो ओमेगा उस नाइट क्लब में डांस और फन कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद उस ओमेगा के पास एक पर्सन आया और उस ओमेगा ने उस पर्सन से बहुत सारे पैसे लिए और वो उस नाइट क्लब के
प्राइवेट रूम के सेक्शन की तरफ जाने लगे। वांग जी और वो डिटेक्टिव भी उनका पीछा कर रहे थे थोड़ा दूर से। वो ओमेगा और वो अल्फा दोनों भी एक रूम के अंदर चले गए। वांग जी और वो डिटेक्टिव भी उस रूम के बाहर आ गए और रूम के अंदर से जो आवाजें आ रही थी उससे वांग जी अच्छी तरीके से समझ गया कि अंदर क्या चल रहा है। वांग जी ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। उस डिटेक्टिव ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ लेके आया। वो दोनों भी कार में बैठ गए। वांग जी उस डिटेक्टिव की तरफ देखने लगा। तब उस डिटेक्टिव ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और उसे वांग जी की तरफ बढ़ा दिया। वांग जी ने उस पूरी फाइल को अच्छी तरीके से रीड किया और उसने डिटेक्टिव की तरफ देखा। तब उस डिटेक्टिव ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, आपने जो पढ़ा वो सब कुछ सही है सर। वो लड़की आपसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। वो लड़की जो एक ओमेगा है म्या, वो एक अनाथ है और बचपन से ही स्ट्रीट में रही है। उसने बहुत बचपन से ही ये सब काम करना शुरू कर दिया था, मतलब जब वो सिर्फ 14 या 15 साल की थी तब से ही, क्योंकि वो बुरे लोगों के संगत में आ चुकी थी और जिन्होंने उसे ये आइडिया दिया जल्दी अमीर होने का। इसीलिए वो अपनी बॉडी सेल करने लगी ऐसे ही नाइट्स क्लब में, जिससे उसे अच्छी खासी मोटी रकम मिलती। उसने आपको एक बिजनेस पार्टी में देखा था जहां वो एक मैन के साथ आई थी उसकी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने। उसने जब आपको देखा उसे आपसे फर्स्ट साइड ही थोड़ा अट्रैक्शन फील हुआ। उसने जब रिसर्च की तब उसे पता चला कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक अच्छी और वेल्दी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसने आपको फंसाने के लिए एक झूठी स्टोरी बनाई और वो आपके करीब आने लगी। धीरे धीरे उसने अपने ब्यूटी और बाकी स्किल्स के हेल्प से आपको पूरी तरीके से अपने प्यार में फंसा लिया। आप उससे शादी करने वाले थे। इस बात से वो खुश हो गई क्योंकि उसे लगा कि शादी के बाद आप भी उसके हो जाएंगे और आपकी सारी प्रॉपर्टी भी। ऑब्वियसली आप बहुत हैंडसम हैं, इसीलिए उसको अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उस दिन याच पर भी वो बहुत खुश थी, पर उसे अपना एक पुराना यार मिल गया जो उसे पहचान गया और उस अल्फा ने उसे ऑफर किया अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। वो लड़की भी तुरंत मान गई और उस दिन आपने जो भी देखा वो ओमेगा कोई ड्रग के नशे में नहीं कर रही थी, ना ही वो अल्फा। वो दोनों भी अपने पूरे होशो आवाज में थे। पर जब उसने देखा कि आपने उसे उस रूम में उस अल्फा के साथ देख लिया है, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उसे ये भी पता था कि आप बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अगर आप चाहे तो उसे एक ही झटके में मरवा सकते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और वो अल्फा भी। इसीलिए उन दोनों ने मिलकर एक ट्रिक प्ले की। उन्होंने उस ओमेगा को अपनी ट्रिक में फंसा लिया और आपके सामने एक झूठी सीसीटीवी फुटेज भेज दी। एक्चुअली उस मेल ओमेगा की तो कोई गलती थी ही नहीं, वो तो बस नॉर्मल ड्रिंक बना रहा था और उसने उस ड्रिंक में जो मिलाया था वो कोई ड्रग नहीं बल्कि उस ड्रिंक में मिलाने जाने वाला एक नॉर्मल इंग्रेडिएंट था। पर उसने जिस तरीके से दिखाया आपको लगा कि उस ओमेगा ने उस मैन को ड्रग किया और उसे मजबूर किया ये सब करने के लिए। बाद में उसने आपसे बचने के लिए खुद के सुसाइड का भी नाटक किया। उसने ऑलरेडी ही उस याच पर कुछ लोगों को पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था और उस याच के भी कुछ वर्कर ने उसकी हेल्प की। वो उस समंदर में कूदी थी ये तो सबने देखा, लेकिन बाद में उसे तुरंत ही उस समंदर से दूसरी साइड से निकाल दिया गया था और उसे उसी याच पर छुपा दिया गया। जब तक आपने उस ओमेगा से शादी करके वहां से चले नहीं गए तब तक वो लड़की और वो अल्फा वही छुपे रहे और बाद में सबके जाने के बाद वो बाहर आए। तब से वो लड़की आपसे छुपती फिर रही है और अपनी लाइफ ऐसे ही एंजॉय कर रही है। ये सब सुनकर वांग जी टोटली शॉक हो चुका था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा गेम प्लान करके उसे फंसाया गया और वांग जी इतना बेवकूफ था कि वो उस लड़की के इनोसेंट कार्ड में फंस भी गया और उसने एक इनोसेंट ओमेगा के साथ इतना बुरा किया। इसीलिए बाद में वांग जी विंग को अच्छे से ट्रीट करने लगा था। उसने विंग के लिए बहुत सारे क्लोथ्स खरीदे और वो विंग को उस पार्टी में भी लेके गया। वांग जी को जब से म्यांग की सच्चाई पता चली थी उसे विंग के लिए कुछ फीलिंग्स महसूस हो रही थी, पर वांग जी तब उन फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था। एक्चुअली जब उस क्लोथ स्टोर में या उस मॉल में भी विंग की तरफ वो सारे अल्फाज देख रहे थे तब वांग जी को बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही थी और इसीलिए वो
मॉल में भी विंग पर थोड़ा गुस्सा हो चुका था। और पार्टी के दिन जब वांग जी ने देखा कि विंग उसके अलावा बाकी सबसे हंसते खेलते बात करता है, तब उसे विंग पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि विंग उसके साथ ऐसे बात क्यों नहीं करता, विंग उसके साथ भी ऐसे ही क्यों नहीं मुस्कुराता। और वांग जी के गुस्से का पारा तो तब चढ़ गया जब विंग वेंचाओ से भी वैसे ही मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। पहले तो वो ठीक था, फिर भी न्यू हुसैन के साथ था जो एक ओमेगा था, पर वेंचाओ वो एक अल्फा था। इनफैक्ट वो एक घटिया अल्फा था जिससे वांग जी अपने ओमेगा को बचाना चाहता था। इसीलिए वांग जी ने उस दिन विंग को अपने साथ खींचते हुए लेके गया था और वो विंग पर अपना हक जताना चाहता था। इसीलिए वो विंग के साथ वो सब कुछ करना चाहता था, पर विंग ने उसे थप्पड़ मार के अपनी रियलिटी में वापस खींच लिया था। पर दूसरे दिन हमारे बेचारे विंग की ही किस्मत खराब थी कि उसकी हीट आ गई और वांग जी को चांस मिल गया विंग के ओमेगा को अपना बनाने के लिए, जिसका यूज वांग जी ने अच्छी खासी तरीके से कर लिया था। उसने पूरी तरीके से विंग को ओमेगा को ये जता दिया था कि विंग बस उसका है और वही उसका अल्फा है, और विंग का ओमेगा अपनी हीट में होते हुए ये मान भी चुका था। पर वांग जी ने विंग को अल्फा बाइट नहीं किया था, क्योंकि वांग जी चाहता था कि विंग भी जब उससे प्यार करे तब वो दोनों एक दूसरे को मार करे और एक दूसरे के मेटेड हस्बैंड बन जाए। पर ऐसा वक्त कभी वांग जी और विंग के बीच में आया ही नहीं। वांग जी हमेशा से ही जानता था कि विंग उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता। वो जानता था कि विंग उसे बस मजबूरी में अपने ऊपर एक्सेप्ट करता है, पर वांग जी ये सब कुछ नहीं चाहता था। वांग जी विंग के साथ हर रोज नाइट एक्टिविटी करता ताकि विंग को भी वांग जी की आदत हो जाए, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वांग जी को कभी भी विंग की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आया ही नहीं, जिसे सोच सोच कर वांग जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाया करता था। पर विंग पर इन सब चीजों का कोई भी असर नहीं होता था। वांग जी हर रोज विंग के साथ फोर्स यूज करता। एक्चुअली वो एक तरह का फोर्स ही था। माना विंग ने वांग जी को सारे हक दे दिए थे अपने बॉडी पर। वांग जी अलाउ था विंग को कभी भी छूने के लिए, पर अगर बात विंग के दिल की जाए तो विंग कभी भी अलाउ नहीं था। वांग जी कभी भी अलाउ नहीं था विंग के दिल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि विंग वांग जी को अपना अल्फा तो मानता था, पर वो कभी भी वांग जी को अपना प्यार नहीं मान सका। वांग जी जानता था कि विंग कभी भी उससे प्यार करता ही नहीं था। विंग बस वांग जी को सहता था। अब ये वांग जी का डर था या विंग की मजबूरी, ये तो वांग जी नहीं जानता। पर वांग जी ने बाद में उन 2 मंथ्स में पूरी कोशिश की थी कि वो विंग का दिल जीत सके, पर वांग जी ने कभी भी विंग की आंखों में अपने लिए प्यार देखा ही नहीं, जिसे सोचकर और देखकर वांग जी और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसके इतने एफर्ट्स के बाद भी वो इस प्यारे से ओमेगा का दिल जीत ही नहीं पाया। वांग जी जब 10 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया, तब विंग का बिहेव तो बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि उसे वांग जी के लिए कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। पर वांग जी वो पागल हो चुका था। उसे बार बार अपने पास विंग चाहिए था, क्योंकि वो विंग से अब तक पागलों की तरह प्यार करने लगा था। उसे विंग किसी भी हालत में सिर्फ अपने लिए चाहिए था। इसीलिए वो हर बार जब भी फ्री होता विंग को वीडियो कॉल करता, ये मेक श्योर करने के लिए कि विंग कहाँ है, किसके साथ है। पर हमेशा से ही उसे विंग अकेला ही मिलता, वो भी अपने ही उस मेंशन में। इसीलिए वांग जी फ्री था। पर जब वांग जी वापस आया और उसने विंग को अपने मेंशन में नहीं देखा, वो पूरी तरीके से पागल हो गया। और जब उसने ये सुना कि विंग पूरी रात मेंशन में नहीं था, ये सुनकर तो वांग जी का गुस्सा और जेलेसी की लेवल एक अलग ही स्टेप पार कर चुकी थी, जिसकी वजह से वांग जी ने विंग के साथ इतना ज्यादा वाइल्डली बिहेव किया। वांग जी खुद भी ये चाहता नहीं था, पर उसके अंदर का जानवर और अल्फा उस पर पूरी तरीके से हावी हो चुका था। उसका अल्फा ये सोचकर ही गुस्सा हो रहा था कि उसका ओमेगा किसी और के साथ होगा, और इसीलिए वांग जी ने उस दिन विंग के साथ जानवरों जैसा बिहेव किया और गुस्से में उसे निकल जाने के लिए कहा। वांग जी पूरी रात ड्रिंक करता रहा, पर जब उसे दूसरे दिन होश आया तब उसने विंग को समझने की कोशिश की और उसने पूरे मेंशन की सीसीटीवी फुटेज चेक की। उस पूरे मेंशन में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। वांग जी ने जब चेक किया तब उसे पता चला कि एक्चुअली विंग की तबीयत 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। विंग लगातार वोमिटिंग कर रहा था
और वो ठीक से अपना फूड भी ले नहीं रहा था, जिस वजह से वो इतना वीक हो गया कि खाना बनाते बनाते ही विंग अनकॉन्शियस हो गया था। और उस पूरे मेंशन में क्योंकि विंग का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था, विंग करीबन 3 से 4 घंटे वही अनकॉन्शियस पड़ा रहा। और जब उसने खुद अपनी कॉन्शियसनेस गेन की तब विंग को अपने स्टमक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि उस फुटेज में साफ तौर से देखा जा सकता था कि विंग अपने पेट को टाइटली ग्रैब करके बहुत ज्यादा रो रहा था। विंग ने जब खुद को संभाला तब वो अपने रूम में गया, उसने चेंज किया और वो बाहर की तरफ चला गया। ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल गया था अपना चेकअप करवाने, और वांग जी ने कुछ गलत ही समझ के विंग के साथ इतना सब कुछ कर दिया बिना विंग की एंड की एक्सप्लेनेशन सुने। इसीलिए कहते हैं किसी की हरकतों को जज तब तक मत करो जब तक आपको उसकी एंड की स्टोरी ना पता हो। वांग जी को जब ये सब कुछ पता चला उसे अपनी ही हरकतों पर बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था, पर अब क्या फायदा था, विंग तो उसकी लाइफ से जा चुका था। वांग जी ने इन 2 सालों में विंग को ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें की, 2 साल नहीं 3 साढ़े 3 साल, पर एज ऑब्वियस उसे विंग के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली, जैसे विंग हवा में ही गायब हो गया हो। पर अचानक इतने सालों बाद वांग जी ने विंग को अपने सामने देखा, एक अलग ही रूप में। वांग जी ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग इतना बड़ा इंसान भी हो सकता है। जब वांग जी ने विंग को देखा उसे विंग को पाने की डिजायर्स वापस होने लगी, इसीलिए वो विंग को अपना बनाने के लिए उसने विंग के पीछे डिटेक्टिव्स छोड़े ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन वांग जी तक पहुंचा सके विंग की। वांग जी को विंग के आसपास कोई भी अल्फा नहीं नजर आया सिवाय वेन्निंग के। वेन्निंग ही एक इकलौता ऐसा अल्फा था जो विंग के बहुत करीब था, और उन दोनों का रिलेशनशिप किसी को भी पता नहीं था, यहाँ तक कि डिटेक्टिव भी विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता कर सके। उन्होंने इन कुछ सालों में विंग कहा था ये जानने की बहुत कोशिश की, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी की, पर विंग का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। जैसे पहले विंग कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था और अचानक विंग इन सालों में वापस आ गया। वांग जी को अब विंग के पास से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस अब विंग अपने लिए चाहिए था। इसीलिए जब वांग जी ने कल विंग को और वेन्निंग को साथ में देखा उसका गुस्सा बढ़ गया और उसने खुद विंग का पीछा किया और वो इस घर तक पहुंचा। उसने जब विंग के मुंह से फिर से वेन्निंग का जिक्र सुना वो गुस्सा हो गया और उसने विंग को अपने फेरोमोन्स और अल्फा वॉइस थ्रू कंट्रोल किया और रात भर उसके साथ मिसबिहेव किया। वांग जी जानता था कि ये सब कुछ गलत है, पर वांग जी का अल्फा विंग को अपना क्लेम करना चाहता था, इसीलिए उसके अल्फा ने वांग जी की कोई भी बात नहीं सुनी, जिससे विंग को एक और वजह मिल गई वांग जी से नफरत करने की। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.